कैसे एक लड़की ने रेलवे स्टेशन को बंद करवा दिया और एक दूसरी घटना में लड़की ने गांव को कैसे वीरान बना दिया। जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए फैक्ट्स एंड नॉलेज के एक और दिलचस्प वीडियो में। घटना 1। इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। वही बात की जाए रेलवे स्टेशनों की तो हमारे देश में करीब 8,500 रेलवे स्टेशन है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर शाम होने के बाद लोग नजर नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, अगर रात में यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है तो यात्री खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं। लोगों का मानना है कि इस स्टेशन को देखना भी खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि इस स्टेशन को देश का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ शाम 5:30 बजे के बाद कोई भी इंसान नजर नहीं आता है। यहाँ पर जाने से लोग थर थर कांपते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेशन कहाँ है। ये भूतिया रेलवे स्टेशन बंगाल के पुरुलिया में है, जिसका नाम बेगुन कोदर है। ये स्टेशन करीब 42 सालों तक बंद रहा, जिसके पीछे का कारण जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल स्थानिक लोगों का मानना है कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है, इसलिए शाम होते ही लोग यहाँ जाने से थर थर कांपते हैं। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन 1960 में शुरू किया गया था, लेकिन 7 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। हालांकि 2007 में इस स्टेशन को फिर से शुरू किया गया, लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि ये जगह भूतों का अड्डा है। ये स्टेशन काफी वीरान जगह पर है। आसपास की इमारतें भी काफी डरावनी लगती है। इस स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर इस भूतिया स्टेशन पर केवल 12 बाई 10 फीट का एक टिकट काउंटर बना हुआ है। कहा जाता है कि संथाल जनजाति की रानी लाखन कुमारी ने इस स्टेशन को शुरू करवाया था। लाखन कुमारी ने स्टेशन बनवाने के लिए रेलवे को काफी अधिक सब्सिडी दी थी। स्टेशन शुरू होने के बाद कुछ सालों तक यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरअसल कुछ ऐसी अफवाहें थी कि स्टेशन पर एक रेल दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 1967 में बेगुन कोदार के एक रेलवे कर्मचारी ने एक महिला का भूत देखने का दावा किया। लोगों ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक लड़की नजर आई जो सफेद कपड़े पहनी थी। धीरे धीरे स्टेशन के बारे में कई कहानियां प्रचलित होने लगी। यही कारण इस स्टेशन को हॉन्टेड स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब स्टेशन खुला तो स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर एक महिला नजर आई। आज भी इस जगह से जुड़ी भूतों की कहानियां काफी फेमस है। घटना 2। भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। इन घटनाओं से जुड़े रहस्य के बारे में जानकर हैरानी होती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गाँव है जो रातों रात खाली हो गया। बताया जाता है कि जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुलधरा गाँव में भूतों का बसेरा है। इसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इस गांव में बेहद पुराने घर बने हुए हैं जो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। राजस्थान के कुलधरा गांव की गिनती देश की भूतिया जगहों में की जाती है। बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद से इस गांव में कोई रहने के लिए नहीं आया और ये गांव वीरान हो गया। इस गांव को श्रापित भी कहा जाता है। इस गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना जुड़ी हुई है। जर्जर हालात में पड़े घर आज भी उस घटना की गवाही देते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर भूतिया घटनाएं घटती है, जिसकी वजह से लोग भूलकर भी यहाँ नहीं जाते हैं। कुलधरा गांव कभी बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक घटना ने इस गांव को वीरान में बदल दिया। कुलधरा गांव इस हालत में कभी नहीं था। बताया जाता है कि पहले गांव काफी सुंदर हुआ करता था। करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण की काफी आबादी रहती थी। साल 1825 में अचानक इस गांव को लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि लोगों ने गांव से ज्यादा समय श्राप दिया था कि कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद ये श्रापित गांव वीराने में बदल गया। आखिर क्या वजह थी कि पालीवाल ब्राह्मण और दूसरे लोगों ने इस गाँव को खाली कर दिया। बताया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने 1291 में कुलधरा गाँव को बसाया था। उस समय एक समृद्ध गाँव था। इस गांव में ज्यादातर ब्राह्मण रहते थे और यहाँ पर खेती, पशुपालन और व्यापार के लिए उपयुक्त भूमि थी। पालीवाल ब्राह्मण पाली के रहने वाले थे, लेकिन सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में जाकर रहने लगे। उस समय कुलधरा गांव बेहद समृद्ध हुआ करता था। इस गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। मान्यता के मुताबिक रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव की एक ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। इसके बाद सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं
तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। धमकी के बाद गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में फैसला किया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसे ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये भी श्राप दिया कि जो कोई इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दूसरी मान्यता के मुताबिक गांव वालों ने सालेम सिंह द्वारा ज्यादातर मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव से चले गए। हालांकि तीसरी वजह वैज्ञानिक भी लगती है। उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था। लेकिन आज भी ये गांव रहस्यमयी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।